नमस्कार दोस्तों। आज हम यहाँ पर राहु के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि राहु के मकर राशि में गोचर का कर्क लगन वाले जातकों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। दोस्तों, राहु का अध्ययन करना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि राहु शनिवत राहु होते हैं और इसका प्रभाव हमारे जीवन पर शनि के समान ही होता है और यह शनि की स्थिति के अनुसार भी हमारे जीवन पर अपना प्रभाव छोड़ते हैं। इसे अपने रहस्यमय गुणों के कारण छलिया भी कहा जाता है। कर्क लगन के जातकों की कुंडली में राहु का यह गोचर आपके सप्तम भाव में मकर राशि में होगा। राहु अष्टम भाव से निकलकर सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे, यानी कि केंद्र में प्रवेश करेंगे, जिससे एक बहुत बड़ी राहत कर्क लगन वाले जातकों को मिलेगी। कर्क लगन के जातकों के लिए यह समय बहुत ही सुकून भरा होगा, क्योंकि राहु के अष्टम भाव में होने के कारण कर्क लगन वालों के कार्यों में जो रुकावटें आ रही थी वह अब खत्म हो जाएंगी और उनके काम बनने शुरू हो जाएंगे। और अब राहु के सप्तम भाव में आने से आपको सप्तम भाव के कारकत्वों का भी फल मिलना शुरू हो जाएगा। सप्तम भाव विवाह का होता है, पद प्राप्ति का होता है, साझेदारी का होता है, विदेश यात्रा का होता है। चतुर्थ से चतुर्थ भाव होने के कारण खुशियों का भी होता है। राहु के मकर राशि में गोचर होने पर कर्क लगन के जिन जातकों का विवाह नहीं हो रहा था उनके विवाह के योग बनने शुरू हो जाएंगे, बल्कि उनका अचानक से विवाह का योग भी बन सकता है, क्योंकि राहु हर कार्य अचानक से करवाता है। आपका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है, आपकी लव मैरिज भी हो सकती है, आप किसी के साथ पार्टनरशिप में कोई बड़ा कार्य भी कर सकते हैं, आपको आपके पार्टनर से कोई बड़ा लाभ भी हो सकता है, आप अपनी जॉब में स्विच करके या प्रमोट होकर विदेश भी जा सकते हैं, वहाँ आप अपनी हायर स्टडीज़ भी कर सकते हैं। राहु आपके विदेश जाने के योग भी अवश्य बनाएगा। साथ ही यह पद प्राप्ति का भी भाव है। आप इन 18 महीनों में अवश्य ही कोई पद प्राप्त करेंगे, चाहे वह प्रमोशन हो, कोई चुनाव में विजयी होना हो, या कोई गवर्नमेंट या प्राइवेट एग्ज़ाम क्लियर करके आपका सिलेक्शन हो। आप इस समय में अपने सुख के साधनों पर भी काफ़ी खर्चा करेंगे। जनवरी 2027 से जून 2027 तक उच्च का गुरु आपके लगन में प्रवेश कर जाएगा और लगन के गुरु किसी भी कुंडली के 1,00,000 दोषों को दूर कर देता है। और यहाँ तो लगन में उच्च का गुरु है जो आपकी किस्मत को बहुत ज़बरदस्त तरीके से चमका देगा। और इस गुरु की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर और सप्तम भाव में बैठे राहु पर भी होगी, जो राहु को कुछ भी अशुभ नहीं करने देगी, बल्कि राहु के कार्यों की शुभता को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देगी। लगन में उच्च के गुरु का होना, यानी विवाह के भाव पर गुरु की दृष्टि, कर्क लगन के अविवाहित जातकों का निश्चित रूप से विवाह कराएगी। आपके पति पत्नी के आपसी चल रहे विवादों को भी खत्म करेगी। गुरु की दृष्टि किसी भी भाव पर अमृत के समान होती है। इस समय में आपको गुरु की दृष्टि से प्रभावी सभी भावों के बहुत ही ज़्यादा शुभ फल प्राप्त होंगे। आपकी संतान को लेकर चल रही चिंता भी आपकी खत्म हो जाएगी। भाग्य व पिता का भरपूर साथ मिलेगा। आपका स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा। दोस्तों, राहु राजनीति का कारक भी है। आप कोई राजनीति में पद भी प्राप्त कर सकते हैं। राहु जिसे देने पर आता है उसे रंक से राजा भी बना देता है और जिससे लेने पर आता है उसे राजा से रंक भी बना देता है। इसलिए हमें कलयुग में राहु की स्थिति पर गौर करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि वह अपना काम इतने तरीके से करता है कि कोई सोच भी नहीं सकता कि उसके साथ ये खेल कब और कैसे हो गया। चाहे वह जुए में हार जीत हो, राजनीति में पद प्राप्ति हो, या किसी पद का अचानक चले जाना हो, या किसी अभिनेता या अभिनेत्री का रातों रात स्टार बन जाना हो, इन सब में राहु का बहुत ही ज़्यादा अहम रोल होता है। गोचर का राहु 18 महीने बाद आपकी कुंडली में अपना स्थान परिवर्तन करता है। वो भी आपके जीवन पर अपनी बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। अब राहु की स्थिति आपकी कुंडली में
शुभ है या अशुभ है, यह हमें लगन के अनुसार राहु के गोचर से ही पता चल पाती है। अभी राहु का गोचर कुंभ राशि में चल रहा है, जो कि शनि की राशि है, और 5 दिसंबर 2026 को राहु कुंभ राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि शनि की ही राशि है। कुल मिलाकर राहु का मकर राशि में प्रवेश कर्क लगन वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ रहने वाला है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।